हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं विकास सिंह आरवीएस क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 प्रश्नावली 8.3। उस प्रश्नावली को प्रारंभ करने से पहले उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र उसकी चर्चा मैं आपके बीच में करने जा रहा हूं। चलिए प्रारंभ करते हैं। आपके सामने ये चार्ट है। मैं इस चार्ट को आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आप इस चार्ट को समझ जाते हैं तो लगभग नियर अबाउट 46 से लेकर के 50 फार्मूले आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप बहुत ही इजीली निकाल पाएंगे। चलिए ध्यान देते हैं। आपके सामने बना हुआ है चार्ट। तो ये चार्ट बना हुआ है, तो ये आपके इसमें जो है, इसमें 4 पार्ट्स हैं। ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये कहलाता है प्रथम चतुर्थांश। ये आपका सेकंड पार्ट है, कहलाता है द्वितीय चतुर्थांश। ये आपका हो गया तृतीय, और ये वाला आपका होता है चतुर्थ। जैसा कि आपने देखा होगा, जो आपका निर्देशांक ज्यामिति होती है सेम वही यहाँ पर बना हुआ है। उसमें भी 4 चतुर्थांश होते हैं, इसमें भी आपके 4 चतुर्थांश हैं। आप ध्यान से देखिएगा। ये कोण आपका 90 अंश का हो गया, ये आपका भी 90 अंश का है, ये आपका 90 अंश का है, और ये आपका 90 अंश का है। ठीक, ये लाइन आपकी 0 डिग्री से प्रारंभ होती है, और ये लाइन आपकी 90 डिग्री पर है, ये आपकी 180 पर है, और ये आपका 270 पर है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। बीच बीच में आप स्क्रीनशॉट ले करके इसको नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि बीच बीच में मिटा करके मुझे पुनः लिखना पड़ेगा। अगर मैं एक साथ लिखता जाऊंगा तो उसमें जो है गड़बड़ हो जाएगा सब। ये 90 डिग्री के हैं। तो जैसा कि आप ध्यान से देखिए, अब अगर हम प्रथम चतुर्थांश की बात करें तो प्रथम चतुर्थांश में आपका जो कोण आएगा वो 0 से बड़ा होगा और 90 से कम होगा। अर्थात इसमें जो कोण आएगा आपका वो जो है आएगा 90 माइनस थीटा। अगर कोई कोण आपका 90 माइनस थीटा के रूप में लिखा हुआ है तो वो आएगा आपका प्रथम चतुर्थांश में। अगर हम द्वितीय चतुर्थांश की बात करें तो द्वितीय चतुर्थांश में यहाँ हो गया, या इसके अंतर्गत यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका 90 माइनस थीटा था। इस लाइन पर आपका 90 हो गया, और जब लाइन के हम इस पार आएंगे और इस लाइन के इस पार और इस लाइन तक, यहाँ पर हो जाएगा आपका 90 प्लस थीटा, अर्थात 90 से अधिक और 180 से कम। इसमें आपके दो कोण आएंगे, 90 से अधिक और 180 से कम। अगर ये दोनों कोण हैं तो ये दोनों कोण आपके आएंगे दूसरे चतुर्थांश में। अगर तृतीय की बात करें तो तृतीय चतुर्थांश में आपके 180 से अधिक, तृतीय में आपका 180 से अधिक और 270 से कम। और इसी प्रकार आपका जो चतुर्थ चतुर्थांश होता है इसमें आपका हो जाएगा 270 से अधिक और 360 से कम। और अगर आपका एक चक्कर पूरा हो गया, जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका 90 हुआ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 180 हुआ, ये आपका हो जाएगा 270, और ये आपका एक चक्कर लगाने में हो जाएगा 360। मान लो मैंने दूसरा चक्कर लगाना प्रारंभ कर दिया, अर्थात अगर पुनः पहुँच जाए हम तो फिर पहुँच जाएंगे प्रथम में, और ये हो जाएगा 360 प्लस थीटा। ये था आपका चार्ट। अब इसमें किस चतुर्थांश में कौन सा प्लस होता है कौन सा माइनस होता है वो देख लीजिए। एक छोटा सा ट्रिक आपका है, वो आप चाहे तो लिख लें। यह है आपका ऑल स्टूडेंट्स, STUDENT स्टूडेंट्स इन 10 क्लास। ये छोटा सा ट्रिक है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। अर्थात इसमें देखिए, ये आपका प्रथम चतुर्थांश का है, ये आपका द्वितीय चतुर्थांश का है, ये आपका जो है, हाँ, ये आपका तृतीय का है, थर्ड, और ये आपका है फोर्थ का। प्रथम में देख लीजिए, इसमें लिखा है आल। आल का मतलब इसमें क्या है, सभी धनात्मक होते हैं। सब सारे जितने भी आपके त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कासेक, प्रथम चतुर्थांश में क्या होंगे, सब प्लस में होंगे। द्वितीय में क्या होगा, साइन, जैसे कि यहाँ पे यस लिखा हुआ, इस यस से देख लीजिए आप, आपका साइन और साइन का उल्टा कॉसेक, ये दोनों क्या होगा, प्लस में होगा। इन 10, TEN होता है 10, तो यहाँ से टी ले लीजिए, तो इसमें जो आपका थर्ड होता है यहाँ पर टेन और काट ये लिखा हुआ है, ये आपका धनात्मक होता है, बाकी सब क्या होंगे, ऋणात्मक हो जाएंगे। और चतुर्थ में आपका जैसा कि लिखा हुआ क्लास, यहाँ से सी ले लीजिए, तो सी से आपका कॉस और सेक धनात्मक होंगे, बाकी क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक हो जाएंगे। एक तो ये हो गया। दूसरी बात विशेष करके आपको ध्यान देना है, ये देखिए मैंने ऊपर लिख रखा है 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा। अगर ये लिखा हुआ है तो इसमें चेंजेस आएंगे। साइन किस में जाएगा, कास में जाएगा, कास किस में जाएगा, साइन में जाएगा, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में।
और अगर आपका कोण 180 प्लस माइनस थीटा है या 360 प्लस माइनस थीटा है तो इसके अंतर्गत कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टैन टैन रहेगा, कॉट कॉट रहेगा, सेक सेक रहेगा, कॉसेक कॉसेक रहेगा। अब जैसे मान लीजिए एक आध कोण मैं आपको निकाल करके बता दे रहा हूं। अगर कोई आपसे पूछता है कि मान लीजिए उसने कहा साइन 180 प्लस थीटा, इसका मान बताइए। साइन 180 प्लस थीटा। अब आपको ध्यान ये देना है कि साइन 180 प्लस थीटा ये किस चतुर्थांश में जाएगा। अब 180 प्लस थीटा आपका जाएगा थर्ड में, और जब थर्ड में जाएगा तो थर्ड में देख लीजिए कि साइन आपका प्लस है कि माइनस में है। तो थर्ड में आपका टैन और काट प्लस होता है, बाकी सारा माइनस होता है। तो सबसे पहली बात ये हो जाएगा माइनस। और 180 में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है, तो मैंने कहा कि 180 में परिवर्तन नहीं होता है, तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा। आपको याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। चलिए एक आधा और बता देते हैं आपको। ये हो जाएगा, मान लो किसी ने पूछ लिया आपसे टैन 270 प्लस थीटा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको देखना है कि 270 प्लस थीटा ये किस चतुर्थांश में है। तो 270 प्लस थीटा जो होगा वो आपका आएगा चतुर्थ में, फोर्थ में आएगा। और फोर्थ में आपको पता है कॉस और सेक ये प्लस होते हैं, बाकी सारे के सारे किस में होंगे, माइनस में। अर्थात यहाँ पर जो होगा चिन्ह आपका माइनस का लग जाएगा, और चिन्ह आपका माइनस का लगेगा तब देख लीजिए। और 270 प्लस माइनस थीटा में आपका परिवर्तन होता है, टैन किस में जाता है, कॉट में। ये देखिए लिखा हो, टैन किस में जाएगा, कॉट में। ये हो जाएगा कॉट माइनस कॉट थीटा। इसी प्रकार से एक दो बार इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। रिवाइज करने के बाद में किसी भी एंगल को आप बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जो है वो सारे एंगल्स जो आपको निकालने के लिए मैंने वहाँ से कहा था, आप अगर वहाँ से आप उसको समझ गए होंगे, दो चार बार उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, तो आपको इन सारे एंगल्स को याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भी आप एक बार इनको रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार इनको पढ़ लीजिएगा, फिर वहाँ से निकाल लीजिएगा, दोनों को मिला लीजिएगा, देखना कि आप सही है या गलत है। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले करके और इसको आराम से लिख लीजिएगा। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट है वो आपका ये है, टैन 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, ये 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, और उसी प्रकार से आपका हो गया ये 360 प्लस थीटा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके डिटेल में नोट कर लीजिएगा। चलिए आज की प्रश्नावली प्रारंभ करते हैं। प्रश्नावली 8.3 ये दिया हुआ है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन 18 अंश, कॉस 72 अंश। अब आप देख लीजिए यहाँ पर साइन 18 अंश है और नीचे 72 अंश है। अब आपको ध्यान देना है कि आपको ऊपर अंश या हर में से किसी एक को परिवर्तित करना है, चाहे आप साइन को कास में कर दें, चाहे कास को साइन में कर दें। तो चलिए हम साइन को ही कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया कि इसको हमने लिख दिया साइन, यहाँ पर कास थोड़ा गलत लिख गया है, यहाँ पर आपका साइन ही लिखा जाएगा, मिसप्रिंट हो गया है साइन, और ये साइन हो जाएगा। अगर यहाँ पर 18 अंश लिखा हुआ है, अब इस 18 अंश को अगर हम 90 माइनस 18 लिख दें, सॉरी ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। ये इसको लिखा जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं साइन, ये हो जाएगा 90 माइनस 90 अंश माइनस 72 अंश। अब ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पर लाना कितना है 18, तो 90 में से जब 72 घटेगा तो कितना हो जाएगा 18, और नीचे आपका हो जाएगा कॉस 72 अंश। अब आपको अभी मैंने बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, तो हो गया कॉस 72 अंश और बटा कॉस 72, दोनों ऊपर नीचे कट जाएंगे, आपकी वैल्यू आ गई 1। क्या आपका फार्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक, आगे देखिए अगली वैल्यू आपकी दी गई है टैन 26 अंश बटा कॉट 64 अंश। तो चाहे आप टैन को बदल दें, चाहे आप कॉट को बदल दें, आप फ्री हैं। ठीक, तो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा, तो जब 90 माइनस थीटा होगा, अब यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ पे टैन लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं आप टैन ब्रैकेट के अंदर, ये हो जाएगा 90 माइनस ये हो जाएगा आपका 64, और 90 में से 64 घटेगा कितना आ जाएगा 26, बटा ये आपका हो जाएगा कॉट
64, और जब काट 64 होगा tan 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा। यहाँ से मिल जाएगा क्या, कॉट थीटा और बटा सॉरी कॉट और थीटा के स्थान पर कितना लिखा हुआ 64 और बटा लिखा हुआ काट, ये भी हो गया आपका 64। ऊपर नीचे क्या होगा, कट जाएगा, और जब कट जाएगा वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड पार्ट, cos 48 माइनस साइन 42। ठीक, अब जब इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो हो जाएगा साइन 90 माइनस 48 माइनस साइन 42, और यहाँ से क्या होगा साइन 42 अंश और इधर जाएगा साइन 42 अंश, दोनों आपस में क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, बराबर हो गया आपका 0। ठीक उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसका फोर्थ पार्ट में क्या होगा, cos 31 अंश माइनस sec 59 अंश। आपको दोनों में से एक को परिवर्तित कर लेना है, चाहे आप cos को बदल लें चाहे आप sec को बदल लें। sec को बदलेंगे तो cos आएगा, cos को बदलेंगे तो sec आएगा, और बदलने के पश्चात क्या होगा कि आपका एक एक आपस में कट जाएगा, कटने के बाद वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ये हो जाएगा आपका, दिखाइए कि क्वेश्चन नंबर 2, दिखाइए कि tan 48 अंश tan 23 अंश tan 42 अंश और tan 67 अंश बराबर 1। तो देख लेते हैं, तो ये tan, इस tan को लिख सकते हैं हम cot 90 माइनस 48, इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस 23, इसको लिख सकते हैं tan 42 और इसको लिख देते हैं 67। हमने क्या किया कि 2 को परिवर्तित कर दिया और 2 को नहीं परिवर्तित किया। जब 2 को परिवर्तित किए तो ये आ जाएगा वो काट 42 और tan 42, ये आ गया काट 67 गुणे tan 67। आपको पता है जो tan और काट आपस में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। इसको लिख सकते हैं काट, देख लीजिएगा, काट 42 अंश गुणे ये हो जाएगा 1/, काट 42 अंश। ये ऊपर नीचे क्या होगा, कट जाएगा। इसी प्रकार से ये भी आपको कट जाएगा, और जब दोनों कट जाएंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, इसकी वैल्यू 1 आएगी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 1 बराबर 1, अर्थात इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। अगला क्वेश्चन आपका, ये दिया हुआ cos 38 अंश, cos 52 अंश, sin 38 अंश और sin 52 अंश। अब इन दोनों में से आपको एक एक परिवर्तित कर देना, चाहे आप साइन वाला परिवर्तित कर दें और चाहे आप cos वाला परिवर्तित कर दें। तो ये हो गया आपका, देखिए cos 38, cos 52, sin 38 इंटू साइन 52। तो यहाँ पर क्या हुआ, cos 38 को लिख दिया गया, सॉरी ये देखिए cos 38 को लिख दिया गया sin 90 माइनस 38 इंटू cos 52, और उसी प्रकार से आपका जो sin 38 था उसको लिख दिया गया cos 90 माइनस 38 इंटू साइन 52। ये 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा साइन 52 इंटू cos 52 और हो जाएगा cos 52 इंटू साइन 52। दोनों में से जो है साइन 52 डिग्री बाहर कॉमन हो जाएगा, cos 52 माइनस cos 52 ये दोनों आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे, और जब इसको 0 से गुणा करेंगे तो पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यदि tan 2a बराबर दिया है cot a माइनस 18, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो tan 2a बराबर हो जाएगा cot a माइनस 18। तो इसको लिख सकते हैं, tan को अगर हम cot के फॉर्म में लिखें तो हो जाएगा cot 90 माइनस 2a बराबर, ये हो जाएगा cot a माइनस 18। दोनों में क्या होगा, काट और काट आपस में होगा, कट जाएगा, और जब कट जाएगा तो इधर बचेगा 90 माइनस 2a और इधर बचेगा a माइनस 18। डिग्री वाला एक तरफ कर लीजिए और अक्षर वाला एक तरफ कर लीजिए। 18 इधर आएगा, 90 प्लस 18 हो जाएगा a प्लस 2a, अर्थात 3a इज इक्वल हो जाएगा 108। a बराबर हो जाएगा 108/2, अर्थात ये हो जाएगा आपका a बराबर, सॉरी यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, और जिसको जब भाग करेंगे तो a बराबर आ जाएगा आपका 36। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, यदि tan a बराबर दिया है cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो tan a बराबर cot b दिया हुआ है, तो इस cot b को लिख सकते हैं हम, tan a तो ऐसे रहने दीजिए, और इस cot b को अगर हम 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिखें तो हो जाएगा tan 90 माइनस बी।
और यहाँ से tan और tan आपस में क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और जब tan और tan कैंसिल हो जाएगा तो a बराबर हो जाएगा 90 माइनस बी। या अगर हम b को इधर लेके चले आए, पक्षांतर कर लें, तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। और यही क्या करना था, आपको प्रूफ करना था। ये था क्वेश्चन नंबर 4। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बस केवल आप एंगल्स को चेंज करना अगर जान गए तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। जो चार्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया है, 2-3 बार समझ करके खुद निकालने का प्रयास करना, आसानी से निकलना प्रारंभ हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। जहां 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं सेक हमेशा कॉसेक में ही परिवर्तित होता है, जब कॉसेक सेक में परिवर्तित होता है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ सेक 4a। इस सेक 4a को अगर हम लिख दें कॉसेक 90 माइनस 4a तो जाएगा कॉसेक 90 माइनस 4a बराबर हो जाएगा सेक 4a। ये सूत्र होता है आपका। और ये इधर वाला आप इसको सेम ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। ये दोनों आपस में क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो जब कैंसिल हो जाएंगे तो 90 माइनस 4a बराबर बचेगा a माइनस 20 डिग्री। डिग्री वाली वैल्यू एक तरफ कर लीजिए, 90 प्लस 20 बराबर a प्लस 4a, ये हो जाएगा 5a बराबर 110। इसको डिवाइड कर दीजिए और जब डिवाइड करेंगे हम तो a की वैल्यू आपको मिलेगी 22 अंश। ये था क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान दीजिए, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए साइन बी प्लस सी बराबर कास ए बाई 2। देख लीजिए, ये आपका सॉल्यूशन यहां से प्रारंभ होता है। ए और बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है, अर्थात ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका क्या है, सी। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग हमेशा 180 अंश होता है। हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते चले आए, अर्थात a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। तो अगर हम यहां से केवल b प्लस सी की वैल्यू निकालें, अर्थात केवल ये वैल्यू निकालें b प्लस सी, अगर केवल b प्लस सी निकालें तो a इधर किस में हो जाएगा, माइनस में, अर्थात यहां से हो जाएगा माइनस a। वही हो गया आपका b प्लस सी बराबर 180 माइनस a। और जब 180 माइनस a हो गया, अब यहां से देख लीजिए, ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। पुनः देख लीजिए, अगर हम बायां पक्ष अगर दाहिना पक्ष को लेकर के चलें तो दाहिना पक्ष दिया हो कास a बाई 2, और कास a बाई 2 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस a बाई 2, क्योंकि कास थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा। यहां से कितना होगा, 9 दूनी 18 अर्थात 180 माइनस a बटा 2, अगर एलसीएम ले ले तो, अर्थात और आपको पता है 100, हाँ, और साइन 180 माइनस a बाई 2 बराबर होता है b प्लस सी बाई 2। यहां से देख लीजिए, ये यहां से b प्लस सी बराबर है 180 माइनस a है, तो जहां पर b प्लस 180 माइनस a था वहां पर हमने क्या लिख दिया, b प्लस सी। और जब b प्लस सी लिख दिया, ये हो गया साइन b प्लस सी बाई 2। तो यहां से आपको प्राप्त हो गया LHS बराबर क्या, RHS। यही आपको प्रूफ करना था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और अंतिम सवाल। साइन 67 अंश कास 75 अंश को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त कीजिए। अर्थात ये जो वैल्यू दी गई है, ये आपकी दी हुई 67 अंश और 75 अंश, वो कह रहा है कि इसका मान आप हमेशा 0 और 45 के बीच में लिखिए। तो हम क्या करते हैं, साइन को कास में चेंज कर दीजिए, कास को साइन में चेंज कर दीजिए। इसको हम लिख सकते हैं कि साइन को चेंज कर दीजिए अगर, तो जाएगा 67 अंश को लिख सकते हैं कास 90 माइनस 67, और इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 75। जब 90 माइनस 75 करेंगे तो हो जाएगा 90 में से 67 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 23 अंश, और 90 में से 75 घटा दीजिए, यहाँ बचेगा 15 अंश। अब ये वैल्यू आपकी जो 23 और जो 15 है, ये 0 और 45 के बीच में है कि नहीं है, और जब 45 के बीच में है तो यही आपको क्या करना था, दिखाना था। हमने दिखा दिया। ये थी आपकी प्रश्नावली 8.3। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।